हेलो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। कमला borrow rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? हिंट में दिया है फाइंड ए दैट मीन्स अमाउंट। फाइंड ए फॉर 2 years विथ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड एस आई दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर 4/12 years। तो यहाँ कमला ने 26,400 रुपीज़ बैंक में से लिए हैं। 15% रेट है, ईयर है 2 year एंड 4 month। तो पहले 2 years का ढूंढ लेंगे, बाद में 4 month का सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ कर प्लस करेंगे तो हमें टोटल लोन कितनी पे करने की है वो पता चल जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट पता चल जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड के अंदर हम ये लिख देते हैं PRT। P दैट मीन्स रुपीज़ हमें दिया था 26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 15% और टाइम है 2 years एंड 4 month लिखा है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, 2 years का ही ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ हमारा इक्वेशन है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेस टू N। तो ये T इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ N इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। तो अमाउंट A इज इक्वल टू P 26,400, 1 प्लस R की जगह पे 15% और 100 N की जगह पे 2। तो यहाँ 26,400 सिंपल फॉर्म करेंगे तो 115/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 100 प्लस 15 करते हैं तो 115/100, यानी कि एलसीएम लेकर प्लस कर देंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। 26,400 मल्टीप्लाई 115/100 मल्टीप्लाई 115/100। तो ये 0 कैंसिल हो गए। बाद में यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएंगे, यहाँ आएगा 20। फिर से यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो 23 आएगा, यहाँ आएगा 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ तो 4 6 24, 4 6 24। ओके, तो ये अब ये 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ₹34,914। तो ये हमें अमाउंट मिला। अब ये अमाउंट मिला और नेक्स्ट 4th month है उसका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ₹34,914 will be principal to find interest of 4 month। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ढूंढने का है 4 month का, क्योंकि हमें हिंट में दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन है PRN/100। P की जगह पे ये अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 34,914। R जो दिया था वही 15% और N, तो N में 4 month हमें लेने का है, तो 4 month लेते हैं तो नीचे 12 लिख देते हैं। ईयर के टोटल मंथ 12 आते हैं अपॉन 100।
तो ये भी मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसका भी डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 4 5 7 0 मिलेगा और डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये 1 2 पॉइंट के बाद पॉइंट रख देते हैं, यानी कि ₹1745.70 ये हमें मिल गया। अब टोटल अमाउंट हमें ढूंढना है, तो यहाँ ढूंढ लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ पहले मिला था 34,914 प्लस ये 4th मंथ का इंटरेस्ट 1745.70। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो 36,659.70 हो जाएगा। तो कमला को इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी लोन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर कमला will have to pay ₹36,659.70 to clear the loan। ओके, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये चैप्टर में आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बड़े बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके टेबल पक्के होंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrow the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? यहाँ फेबिना और राधा दोनों सेम अमाउंट लेते हैं सेम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ 12% है, यहाँ 10% है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। ओके, तो हमें काउंट करने का है और कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है वो हमें चेक करने का, और कितना ज़्यादा देता है वो भी चेक करने का है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया है वो लिख देते हैं PRT। तो यहाँ रुपीज़ है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 3 इयर्स, और ये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमें ढूंढने का है। तो यहाँ सबसे ऊपर हम लिख देते हैं फॉर फेबिना। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई 12 T, दैट मीन्स टाइम 3 इयर्स अपॉन 100। ये 2 0 कैंसल आउट हो गए और ये तीनों तीन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा ₹4,500। ओके, फॉर राधा यहाँ भी लिख देते हैं PRT। P में लिखेंगे प्रिंसिपल 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और टाइम है 3 इयर्स, लेकिन यहाँ इसको ही बोलेंगे n इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इक्वेशन है अमाउंट A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। तो यहाँ P की वैल्यू है ₹12,500, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज़ टू 3। तो 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ 12,500 और इसका सिंपल फॉर्म करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 रेज़ टू 3 मिलता है। तो यहाँ 12,500 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10
3 टाइम हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 3 दिया है इसीलिए। अब ये 2 0 कैंसिल करते हैं और 125 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 कर देते हैं। तो आपको तो पता ही है 11 11 11 3 टाइम है, तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 अपॉन 10। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,66,375 डिवाइड बाय 10। तो ये 10 है तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट रख देते तो 5 आ गया। लेकिन ये रुपीज़ की बात है तो यहाँ हम एक 0 लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमाउंट मिल गई राधा की। अब इंटरेस्ट हमें जो ढूंढने का है तो इंटरेस्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट थी 12,500, ओके सॉरी अमाउंट थी यही अमाउंट 16,637.50 माइनस प्रिंसिपल 12,500। रुपीज़। ओके, अब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4,137.50। अब फेबिना का हमें इंटरेस्ट मिला 4,500, इसका मिला 4,137.50। तो किसका ज़्यादा है तो ये हमें चेक करना है। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 4,500 माइनस 4,137.50। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 362.50। तो यहाँ ये फेबिना को 362.50 पैसा ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर फेबिना हैज़ टू पे रुपीज़ 362.50 more than Radha. Example number 4. I borrow rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrow this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? Example number 4 में सबसे पहले तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ PRT जो दिया है वो लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल दिया है 12,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और ईयर है 2 years। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT upon 100. P that means 12,000, R that means 6% and time 2 years divided by 100. अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to the 12 होता है। 12 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो 144 और ये 0 तो रुपीज़ 1,440 आ गए। ये सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ढूंढना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ भी लिख देते PRT। तो प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 2 years, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्वेशन है A P1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। P की वैल्यू है 12,000,
1 प्लस 6 अपॉन 100 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2। ये 12,000 ब्रैकेट में ये 100 बन जा 100 प्लस 6 करेंगे तो 106 अपॉन 100 रेज़ टू 2। अब यहाँ आपको आता ही है 12,000 मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम लिख देंगे 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, तो ये 2 0 गए, ये 1 0 गया। अब ये तीनों दिन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ये सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 1,34,832 डिवाइड बाय 10। अब 10 है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक डिजिट के पहले हम डेसिमल रख देते हैं, और ये रुपीज़ की बात है तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो एक ज़ीरो लगा देंगे तो 20 पैसा हो गया। तो ये अमाउंट हमें मिल गया 13,483.20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है तो यहाँ लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। ए दैट मीन्स अमाउंट, तो अमाउंट हमें ये मिली है और प्रिंसिपल दिया है 12,000। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,483.20। तो अभी एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल टू ₹1,483.20 माइनस सिंपल इंटरेस्ट में हमने ढूंढा था ₹1,440। ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹43.20 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते देयरफॉर I have to pay ₹43.20 as extra amount। समझ में आ गया आपको? ये एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd, 4th आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।